Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss stoichiometry. बच्चों स्टैचोमेट्री होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, स्टैचोमेट्री मीन्स मतलब ये होता है, इसे मेजरमेंट होता है किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। ठीक है बच्चों, ये वर्ड कहाँ से लिया गया था, ग्रीक से। ठीक है बेटा, तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टैचोमेट्री। ये है बच्चों स्टैचोमेट्री। ये बच्चों इसको कहाँ से लिया गया था, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसे बेटा लिया गया था ग्रीक से। कहाँ से लिया गया था बच्चों, इसे हम लिया गया था ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है, ये है बच्चों, इसे कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है बेटा, और ये अब देखिए यहाँ पे STOICHEIN मतलब इसका मतलब होता है बच्चों, स्टैचून मतलब हो गया ये एलिमेंट। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एलिमेंट। अब मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेट्रॉन का मतलब होता है बच्चों मेजर, यानी मेजर करना, एलिमेंट्स का मेजरमेंट करना। ठीक है, और देखा जाए तो ये है क्या, इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि हम कर सकते हैं, अभी हमने बताया था आपको, किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम मालूम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया स्टैचोमेट्री। इज द मेजरमेंट of reactant and product, measurement of reactant and बच्चों ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जैसे बेटा हमने लिया ए और हमने लिया बच्चों प्लस ये बी। ठीक है, यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया, यहाँ पे सी और प्लस हो गया बेटा ये डी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट है ना बेटा। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ आपका क्या हो गया बच्चों, ये रिएक्टेंट हो गया। अब बच्चों ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये क्या हो गया बच्चों, प्रोडक्ट। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका बेटा ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम कोएफिशिएंट इन केमिकल रिएक्शन, इसे हम बैलेंस करते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं आपको कि कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इन केमिकल रिएक्शन, कोएफिशिएंट इन केमिकल, ये क्या है आपके बच्चों, रिएक्शन, कोएफिशिएंट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करा, जैसे हमने लिया H2, अब बच्चों हमने लिया यहाँ पे N2। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या बन गया यहाँ पे 2NH3, क्या बन गया ये 2NH3। ये बच गया बच्चों, ये है N, 2N और H3। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें सबसे पहले बैलेंस करना होगा। क्या करना होगा, इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो हम सबसे लिखेंगे यहाँ पे कि बैलेंस द इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। तो बेटा देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 2H2 + N2 + 2NH3 के। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है,
यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे 2H2 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे 3H2, तब तक 6 हाइड्रोजन होगा। अब बच्चों ये तो इसी तरह होगा, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन इधर भी है, 2 नाइट्रोजन इधर भी है। अब बेटा ये रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया है। ठीक है, ये हो गया आपका 2NH3 के। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 गैस कौन सा होगा, ये होगा। कौन सा होगा, ये होगा। इसे बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक ये हो गया 80 से हो गया बच्चों कोएफिशिएंट। ठीक है, ऑफ क्या हो गया बच्चों, गैस। क्या है ये, 3 है। क्या है ये, 3 है। अब आते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मान लिया हमने 1 मान लिया यहाँ पे, तो केवल यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ क्या है ये H2 गैस था ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा N2 गैस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ लिखेंगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 यानी अमोनिया गैस, NH3 गैस हो गया। ठीक है, यानी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वर्क क्या है। यहाँ बच्चों हम आते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये बच्चों क्या है, कोएफिशिएंट। तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ, क्या करते हैं ये, सब्सटेंस को ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जैसे 3 है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 है, तो ये भी क्या करता है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ गैस को। ये भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ गैस को। ठीक है बच्चों, ये भी NH3 अमोनिया किसको रिप्रेजेंट करता है, अमोनिया गैस को। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैसे कर रहे हैं बच्चों, अब बच्चों जैसे हमने लिया 3H2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं कि 3 मोल ऑफ क्या है, H2 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट किया हाइड्रोजन। अब दिया 1N2, तो कहेंगे 1 मोल ऑफ क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है। 1 मोल क्या है बच्चों, N2 है। अब बोला 2NH3, तो यहाँ 2NH3 क्या रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे 2NH3, तो ये रिप्रेजेंट किया कि 2 ये मोल ऑफ NH3 गैस है। एन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये स्टाइकोमेट्रिक का बच्चों वर्क है। अब इससे हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल कैलकुलेशन द फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम क्या करते हैं बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते हैं कि टू सॉल्व, क्या करते हैं बच्चों, टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन केमिकल कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन केमिकल, कैसे करते हैं बच्चों, कैलकुलेशन, केमिकल कैलकुलेशन। द फॉलोइंग स्टेप्स यूज, हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ जो स्टेप्स को हम यूज करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स क्या करते हैं बच्चों, हम इसे हम यूज करते हैं। जैसे
पहला क्या है बच्चों, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को हम बच्चों बैलेंस करेंगे, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे करेंगे फ्रॉम द बैलेंस्ड, दूसरा पॉइंट फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि फ्रॉम द, बच्चों हम इसे लिखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, इसको इसी में कर लेते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखने के लिए हम कहते हैं फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, राइट द मोलर रेशियो। क्या लिखेंगे बच्चों, राइट द मोलर रेशियो बिटवीन द गिवन and required substance and required substance, ठीक है। राइट द मोलर रेशियो बिटवीन द गिवन एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंस। अब उसके बाद ये पॉइंट क्या है, सेकंड, कैलकुलेट द मोल ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इज यूनिटरी मेथड। क्या है, दूसरा है कैलकुलेट द मोल ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस बाय यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, ठीक है बच्चों। फोर्थ, तीसरा क्या है, लास्ट, कन्वर्ट दीज मोल्स इनटू डिजायर्ड ऑफ पैरामीटर। ये थर्ड तीसरे तीनों पॉइंट हमें बहुत ध्यान से बेटा समझने हैं। कन्वर्ट दीज मोल इनटू डिजायर्ड, अब बच्चों द पैरामीटर भी मैं बताता हूँ एग्जांपल देके। पैरा बच्चों ये होता है आपका मीटर, राइट। अब टाइप्स ऑफ बच्चों केमिकल इक्वेशंस होते हैं, इसमें दो तरह के केमिकल इक्वेशंस होते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल, अब बच्चों हम कहेंगे इक्वेशन। तो बच्चों दो तरह के इक्वेशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक को बोलते हैं मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। ये होता है बच्चों मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड ले लिया बच्चों, प्लस Na2SO4 ले लिया बेटा, ठीक है बच्चों, प्लस BaSO4 बन गया। अब बेरियम सल्फेट प्लस ये क्या हो गया आपका 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। अब बच्चों आते हैं दूसरा जो इसमें पाया जाता है, दूसरे को क्या कहते हैं, आयनिक केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे, आयनिक। अब बच्चों बोलते हैं केमिकल, और ये होते हैं बच्चों इक्वेशन, आयनिक केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने ले लिया Ba+2 + 2Cl- + 2Na+ + SO4- इज इक्वल टू हो गया बच्चों BaSO4, ये हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया, + 2Na+ हो गया। अब बच्चों ये हो गया Cl- के। अब आते हैं बच्चों हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पे। तो किसमें कैलकुलेशन कितने तरह के होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टोइको
स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं कैलकुलेशन। पहला तो होता है बच्चों मूल मूल रिलेशनशिप, ये होता है बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम इसे बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब ये किसे मूल मूल रिलेशनशिप, पहला क्या होता है, पहले को हम बोलते हैं यहाँ पे मूल मूल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, मूल मूल, ये होता है बच्चों रिलेशन, और ये होता है बेटा शिप। सब पे बेटा न्यूमेरिकल करेंगे। दूसरा होता है बच्चों मास मास रिलेशनशिप, दूसरा होता है मास, ये हो गया मास। ये क्या होता है, रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा बोलते हैं बच्चों मास मोल रिलेशनशिप। तीसरा बोलते हैं मास मोल, ये आता है बच्चों रिलेशन, ये आता है बच्चों शिप। बच्चों 4 है मास मास, ये बच्चों है वॉल्यूम, ये है बच्चों रिलेशन, ये हो गया बेटा शिप। ठीक है। तो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम बच्चों 4 टाइप्स में करते हैं। मोल से मोल रिलेशनशिप, बेटा ये मोल मोल हो गया, मास मास हो गया रिलेशनशिप, मास मोल हो गया, और बच्चों मास वॉल्यूम रिलेशनशिप्स। क्या हो गया बच्चों, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इतने बच्चों से हम क्या करते हैं बच्चे, हम कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं पहला मास और मोल रिलेशनशिप। इसमें बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या होगा आपका, रिलेटेड किससे होगा, मास, सॉरी ये होगा बच्चों मास नहीं, मोल का करते हैं पहले। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल, ये बच्चों हम रिलेशनशिप पे बेटा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों मोल मोल रिलेशन, क्या हो गया बेटा ये शिप। ठीक है ना, मोल मोल रिलेशनशिप। अब ये क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोल। ये बच्चों ये क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द मोल ऑफ, बच्चों ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड, प्राप्त होता है। ठीक है। व्हेन, तब जब 0.274 मोल जो होता है एथेनॉल बर्न होता है एयर में, हवा में, यानी 0.274 मोल ऑफ एथेनॉल, है ना बच्चों, एथेनॉल इज बर्न इन एयर, यानी हवा में। ठीक है बच्चों। तो क्या करा है, कैलकुलेट द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमें कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल मालूम करना है। तब जबकि 0.274 मोल जो होता है एथेनॉल बर्न हो रहा है किसमें, यानी किसमें, एयर में ऑक्सीजन में। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बेटा इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसे सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने ले लिया क्या, ये इथेनॉल, क्या ले लिया बच्चों, इथेनॉल C2H5OH ले लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन 3O2। तो बच्चों ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे ये बच्चों बन गया 2CO2, यानी इथेनॉल को हम ऑक्सीजन के साथ लेते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है बच्चों, अब प्लस मिलता है बच्चों 3H2, हमें वाटर मिलता है बेटा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 मोल, क्या कहते हैं बच्चों, कि 1 मोल जो है ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, क्या 1 मोल इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है किसके, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ से देखिए ये 1 मोल है बेटा, तो 1 मोल इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 1 मोल इथेनॉल प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल
ऑफ एथेनॉल लिखेंगे बच्चों, 1 मोल ऑफ एथेनॉल, 1 मोल ऑफ बच्चों हम लिखेंगे एथेनॉल प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करता है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ CO2। तो यानी 1 मोल जब ये है 1 मोल आपका ये एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.274 मोल जो है, ठीक है बच्चों, एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, विल बी प्रोड्यूस होगा बच्चों, क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा ना, 2/1 इंटू 0.274, तो ये बेटा आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आंसर बच्चों, कितना बर्न होगा 0.548 मोल, कितना होगा 0.548 मोल। एंड कैलकुलेट द मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना हो जाएगा मोल 0.548, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0.548 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे होता है, फ्रॉम 0.274 मोल एथेनॉल जब जलता है, यानी बर्न होता है, ठीक है। यानी हमें कितना मिलता है 0.548 मोल, ठीक है बच्चा। हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तब मिलता है जब 0.274 मोल एथेनॉल बर्न होता है, कहाँ, ऑक्सीजन में, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ बच्चा पहला एग्जाम्पल, मोल रिलेशनशिप। अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, मास रिलेशनशिप। चलिए आते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या बच्चों, पहले तो इसे हेडिंग दे लें यहाँ पे बेटा, हेडिंग डालते हैं बच्चों। अब दूसरा एग्जाम्पल है बेटा मास, ये है बच्चों रिलेशन, अब बच्चों शिप, मास रिलेशनशिप। अब आए बेटा हम आ गए बच्चों, और दूसरा एग्जाम्पल है मास रिलेशनशिप का, ठीक है। अब मास रिलेशनशिप में क्या होता है बच्चों, अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, कर रहा है कैलकुलेट द अमाउंट, कर रहा है क्वेश्चन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, वाटर ग्राम प्रोड्यूस्ड, ये कर है ग्राम प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय द कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम मेथेन, 16 ग्राम क्या होता है बच्चों, हम कहेंगे मेथेन। यानी हमें क्या करना है कि अमाउंट, हमें वाटर का अमाउंट मालूम करना है कि कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है जब 16 ग्राम मेथेन का क्या हो रहा है, कंबस्टन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हमने लिया यहाँ पर ये CH4, ये क्या है, मीथेन है बच्चों। ये क्या है बेटा, ये आपकी मीथेन हो गया, ठीक है। ये बेटा क्या है आपका, ये गैस है। ये बेटा क्या आ गया आपका CO2 हमने ले लिया बच्चों। यहाँ बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे CO2 ले लिया बेटा। जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, वाटर मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, वाटर। तो हम यहाँ बच्चों निकाल लेते हैं, 1 इंटू हो जाएगा सीधे 16, प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 32, और ये हो जाएगा बच्चों 1 इंटू 44, ये बच्चों होगा 2 इंटू 18। यानी सीधे हम कहेंगे 16 ग्राम यहाँ हुआ,
बच्चों 64 ग्राम ये हुआ आपका, राइट। ये 44 ग्राम बच्चों ये हो गया। अब बच्चों 36 ग्राम बेटा आपका ये हो गया। तो ये हम कह रहे हैं कि इट इज़ ऑलरेडी क्लियर, यहाँ क्लियर हो चुका कि 16 ग्राम मेथेन प्रोड्यूसेस कितना करेगा, 36 ग्राम क्या करेगा बच्चों, वाटर। क्या करेगा ये, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। ये बेटा इसका ये हुआ आंसर। तो हम इस कहेंगे कि फ्रॉम दिस रिएक्शन या फ्रॉम दिस इक्वेशन it is already clear that the 16 gram of methane produce 36 gram of water। तो ये बच्चों हो गया 36 ग्राम वाटर, राइट। अब बच्चों आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। अब तक हमने जो है इस पे किया था, किस पे, एक तो हमने मोल पे किया था बच्चों, ठीक है, ये मोल पे बच्चों एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बच्चों हो गया मास रिलेशनशिप पे। अब आते हैं बच्चों मास मोल पे हम प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद मास फॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों आते हैं हम, ये मास मोल रिलेशनशिप, ये मास है। अब बच्चों ये मास है। अब बच्चों हम कहेंगे ये मोल रिलेशनशिप पे हम बेटा ये क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। मास मोल रिलेशनशिप पे हम बच्चों क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, 3, राइट। कितना है क्वेश्चन नंबर 3, कितना हो गया बच्चों ये 3, ठीक है। अब हम कहते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको लिखते हैं कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि कह रहा है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड। ऑक्सीजन इज, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, प्रीपेयर्ड, ठीक है, बाय द कैटालिटिक decomposition ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। आप हम कह सकते हैं बच्चों पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम बच्चों ये है क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पर लिखते हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3, यहाँ हम समझते हैं कि डीकम्पोजिशन, तो ये डीकम्पोजिशन ऑफ KClO3 गिव्स क्या देता है हमें, जब डीकम्पोजिशन होता है बच्चों तो हमें क्या मिलता है, हमें बच्चों मिलता है KCl मिलता है, एंड हमें क्या मिलता है पोटेशियम क्लोराइड, एंड हमें क्या मिलता है बच्चों ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, ठीक है। हमें 2 चीज़ें मिलती हैं डिकम्पोजिशन होता है तो। फिर हम क्या बोलते हैं कि इसमें से इफ़ 24 ग्राम या नहीं, सॉरी 24 ग्राम नहीं है बच्चों, ये 24 ग्राम नहीं बेटा, ये 24 मोल है। इफ़ 22.4 मोल, 24 नहीं सॉरी, इफ 2.4 मोल है, यह है बच्चों इफ 2.4 मोल है ना, ऑफ ऑक्सीजन इज, क्या हो रहा है बच्चों, ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मस्ट बी डिकम्पोज्ड, यही हमको मालूम करना है। तो इसमें घबराने की बात नहीं, बहुत आराम से करेंगे इसे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड must be decomposed, ठीक है बच्चों। अब बेटा इसमें हमें देखिए क्या करना है, ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन प्रिपेयर हो रहा है कैटालिटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू, जब पोटेशियम क्लोराइड, तो बच्चों जब पोटेशियम क्लोराइड का ये जब डिकम्पोजिशन हो रहा है उस पीरियड में हमें क्या मिलता है, ये क्या देता है KClO3, हमें बच्चों KCl मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, हमें KCl मिलता है,
और बच्चों हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो अब ये करा कि अगर जो 2.4 मोल, अगर जो 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, नीडेड फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड भी डिकम्पोज होगा, यानी कितना होगा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम बच्चों क्लोराइड मस्ट बी डिकम्पोज्ड। ठीक है, तो चलिए हम पहले सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बच्चों। तो बच्चों हम इन्हें क्या क्या कि यह लिखते हैं, पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे, बैलेंस कर लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं द बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगा बच्चों, बैलेंस इक्वेशन ये हो जाएगा 2KClO3, ये है बच्चों सॉलिड, अब प्लस बच्चों क्या है 2O2, ये है ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बच्चों यहाँ पे 2KCl, हमें 2KCl मिल रहा है। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 3O2। ठीक है ना, बैलेंस हो गया ना, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ भी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, 2 पोटेशियम यहाँ भी है, 2 पोटेशियम यहाँ भी है, 2 क्लोरीन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ भी है, O3 6 ऑक्सीजन इधर है तो 6 ऑक्सीजन इधर भी है। इस तरह से इक्वेशन क्या है बच्चों, बैलेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये क्या है बेटा, ये यहाँ पे ये 2 मोल है। क्या है ये 2 मोल है। ठीक है, अब जरा इसका हम मोलर मास निकाल लेते हैं। तो 2 हो जाएगा, ये पोटेशियम में कितना होता है 39, अब प्लस बच्चों इस क्लोरीन के कितना होगा, टर्म में 35.5, प्लस बच्चों 3 एटम है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो प्लस 3 × 16, तो ये आ जाएगा बच्चों, हम ऐड करेंगे तो 245 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 245 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ कितना है ये 2.4 मोल, कितना है ये 2.4 मोल, राइट। अब बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं कि 3 मोल, ये क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, ये 3 मोल, ध्यान से देखिएगा, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ क्या है बच्चों KClO3। ठीक है, कितना है ये KClO3, 24.5 ग्राम, यानी 245 ग्राम। जब KClO3 का पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो बच्चों क्या बन रहा है 3 मोल हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई डिकम्पोजिशन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों बाई डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 के, यानी 245 ग्राम के। तो अब इस तरह से बच्चों हम क्या निकालेंगे 2.4 मोल, यहाँ निकालेंगे 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी, क्या होगा बच्चों, विल बी प्रोड्यूस्ड बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ, कितना होगा ये हो जाएगा बच्चों KClO3 इज इक्वल टू 245 × 2.4 अपान होगा ये 3, यानी कितना हो जाएगा ये 196.0 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड बाय द कैलकुलेटेड डिकम्पोजिशन पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें हमें क्या निकालना है, लास्ट में देखिए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड मस्ट बी डिकम्पोज, ये कह रहा है ना क्वेश्चन में, कि ये देखिए क्वेश्चन कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मस्ट बी डिकम्पोज, तो कितना हो रहा है डिकम्पोज
196 ग्राम क्या हो रहा है बच्चों, डिकम्पोज हो रहा है। तो ये बेटा हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसे अच्छे से करेंगे आप, अच्छे से समझेंगे, जहाँ नहीं आएगा हमसे आप फिर कमेंट्स करके पूछेंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब हम क्या आते हैं यहाँ पे, मास वॉल्यूम रिलेशन बच्चों शिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस बच्चे क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। इस वीडियो को जहां आपको समझ में नहीं आया, एक बार दो बार आप फिर से पॉज करके समझिएगा। ठीक है बच्चों, नहीं आएगा तो फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे या आप हमें कमेंट्स करिएगा। अब आते हैं बच्चों कैलकुलेट। ये क्या है, कैलकुलेट क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द, ये फोर्थ है बच्चों, ये है 4 क्वेश्चन नंबर। ठीक है बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, ऑफ KClO3 needed to supply sufficient oxygen for burning 112 liter of CO gas at normal temperature pressure. Calculate the amount of KClO3 potassium chloride needed to supply the sufficient of oxygen for burning 112 liter of CO2 गैस एट NTP। NT मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यानी ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3, यानी KClO3 का हमें क्या करना है, अमाउंट मालूम करना है। नीडेड टू सप्लाई सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर बर्निंग द, कितने में, 112 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों करते हैं यहाँ पे। बेटा हम सबसे पहले बच्चों सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ले लिया CO, अब प्लस बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया हाफ O2। क्या ले लिया बच्चों, ये हाफ O2 हमने ले लिया। ये बेटा क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे CO2, यानी 1 मोल आपका बच्चों ये हो गया, 1 मोल ये हो गया। अब बच्चों 0.5 मोल आपका ये हो गया। अब बच्चों 1 मोल आपका ये हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया बच्चों, हम कह सकते हैं 22 पॉइंट, ये हो गया बेटा 4 लीटर, 22 पॉइंट हो गया ये 4 लीटर के। ठीक है ना बच्चों। अब ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 22 पॉइंट ये बच्चों 4 लीटर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे NTP पर रिक्वायर होनी चाहिए कितना, O2 क्या होना चाहिए, 0.5 मोल। ठीक है बच्चों, यानी 22.4 लीटर पर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्स O2 कितना है, 0.5 मोल। क्या है, 0.5 बच्चों, इधर आते हैं, 0.5। अब बच्चों ये हो गया आपका मोल। ठीक है, तो अब फिर हम आते हैं यहाँ 112, ये 112 11.2 लीटर ऑफ CO, एक मिनट, तो बच्चों कितना है 100, ये बेटा लीटर ऑफ CO एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर विल रिक्वायर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे विल रिक्वायर
कितना होगा बच्चों, O2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.5 अपन मोल है बच्चों, ये हो जाएगा 22.4। अब बच्चों ये हो जाएगा 112, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये 112 लीटर है, ठीक है बच्चों। तो 112, तो ये बेटा कितना आ जाएगा आपको, जब इसे करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 मोल के, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दिस O2, अब बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस O2 ऑक्सीजन इज टू बी ऑब्टेन्ड, क्या हो रहा है, ये ऑब्टेन्ड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऑब्टेन्ड हो रहा है बाय हीटिंग कितना, यानी O2 ऑब्टेन्ड हो रहा है, मिल रहा है जब हम हीट कर रहे हैं, बाय हीटिंग, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों बाय हीटिंग क्या, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ बच्चों क्या हो गया, ये हो जाएगा 2KClO3 से क्या हो गया हमें, ये बन जाएगा 2KCl प्लस हो जाएगा बच्चों 3O2 के, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 मोल के, ये हो जाएगा बच्चों 2 मोल, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका 3 मोल, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बच्चों 3 मोल। तो ये हो गया 2 मोल और ये हो गया आपका 3 मोल। अब बेटा अब इसका हम निकाल लेते हैं मोलर मास, तो क्या हो जाएगा 239 पोटेशियम का होता है, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 और ये ऑक्सीजन का होता है 16, 3 एटम है तो 3 × 16, तो ये हो जाएगा बच्चों, हम करेंगे तो 245 ग्राम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम बेटा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 मोल ऑफ O2, 3 moles of O2 are produced from कितने से 245 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो 2.5 मोल, अब यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो 2.5 मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, O2 विल भी प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा फ्रॉम, कैसे यहाँ पे बच्चों, ये हो जाएगा KClO3 बच्चों, ये हो जाएगा 245 × 2.5 बाई हो जाएगा बेटा ये 3, तो ये हो जाएगा बच्चों, आंसर आ गया 204.167 ग्राम। तो ये बेटा आपका आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि जितने टाइप्स के स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन थे हमने बच्चों किया, इसे बच्चों बिल्कुल ध्यान से आपको करना है, जहाँ नहीं समझ आएगा फिर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसे मोल टू मोल रिलेशनशिप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ये कैलकुलेशन कितने हैं, मोल टू मोल रिलेशनशिप, मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू मोल रिलेशनशिप, मास से वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इतना का बच्चों हम लोगों ने किया ये। अब बच्चों यहाँ देखिए कितना आसान है, कैलकुलेट द मोल ऑफ, हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑब्टेंड हो रहा है ये बच्चों, तो वेल कितना 0.274 मोल एथेनॉल को हम एयर में बर्न कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों कितना आसानी से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इस इक्वेशन सबसे पहले हम इसमें क्या करना है, आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करके क्या करना है बच्चों, फिर इसे सॉल्व करना है ना बच्चों। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका इस तरह से मास मोल रिलेशनशिप हो गया। इस तरह से बच्चों ये ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड, ये देख लीजिए कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, डिकम्पोज हो रहा है, KClO3 गिव्स दे रहा है, क्या मिल रहा है हमें, KCl मिल रहा है, O2 मिल रहा है। तो बच्चों इसको भी हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस किया, 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है डिकम्पोजिशन होने पर, कितना KClO3 245 ग्राम पे, तो 2.4 मोल पे हम O2 विल प्रोड्यूस हो रहा है बाय द डिकम्पोजिशन, कितना था हमने KClO3 बेटा निकाल लिया। ये देखिए बच्चों हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KClO3 नीडेड टू सप्लाई द सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द बर्निंग एयर 112 लीटर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर
प्रेशर। तो बेटा इसको भी आपने कर लिया अच्छे से, तो इसे आप जाके सारे बच्चे जो है इसे अच्छे से इस क्वेश्चंस को चारों न्यूमेरिकल्स को करेंगे, क्योंकि बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में भी, नेट के एग्ज़ाम वगैरह पर्पस में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का बच्चों वीडियो लेक्चर में ही क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं बच्चों, फिर बच्चों आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।